संच। तो आज मैं आया हूँ पैरेलल यूनिवर्स 2 नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे टाइम ट्रैवल क्या है, ये सच है, मिस्ट्री है और यह कैसे किया जाता है, और क्या सच में किसी ने टाइम ट्रैवल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम गूगल पे सर्च करें तो वहाँ पर एक यात्री के बारे में बताया है जो कि फ्यूचर से आया है। उस यात्री ने बताया कि वह टाइम ट्रैवल के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और मिसमैच होने की वजह से वह टाइम ट्रैवल कर यहाँ पे आ गया। उसने बताया कि काफी देश अंदर ही अंदर टाइम ट्रैवल के लिए रिसर्च कर रहे हैं। 2028 में यह प्रूफ हो जाएगा कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। उसने बताया कि 2030 तक भारत भी एक सुपर पावर बन जाएगा। चलिए पर्दाफाश करते हैं टाइम ट्रैवल की दुनिया का। सो लेट्स गो। कुछ लोगों का मानना है कि टाइम ट्रैवल सिर्फ एक मिस्ट्री है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि टाइम ट्रैवल को साइंटिफिकली प्रूव किया जा चुका है। कुछ चीजें थ्योरेटिकली प्रूव होती हैं और कुछ चीजें एक्सपेरिमेंटली प्रूव होती हैं। तो टाइम ट्रैवल थ्योरेटिकली प्रूव्ड है। आइंस्टाइन और कई साइंटिस्ट की थ्योरी से हम टाइम ट्रैवल के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। यह पॉसिबल और इम्पॉसिबल के बीच में घूम रहा एक टॉपिक है। यह एक बहुत ही पेचीदा टॉपिक है। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और 1970 अक्टूबर को इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया भी गया था। यह एक्सपेरिमेंट पास भी हो गया था, लेकिन इसमें सिर्फ कुछ नैनो सेकंड्स का ही फर्क पड़ा था। इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है हेफले कीटिंग एक्सपेरिमेंट। हेफले कीटिंग रिचर्ड ने एटॉमिक क्लॉक्स को लेकर पूरे धरती के 2 चक्कर लगाए। जब वो चक्कर लगाकर नेवल ऑब्जर्वेटरी में आए तो उन्होंने दोनों क्लॉक के समय को मैच किया। वो यह देख के हैरान हो गए कि उस ऑब्जर्वेटरी का क्लॉक उनके एयरप्लेन के क्लॉक से कुछ नैनो सेकंड्स आगे था। अगर उदाहरण से समझे तो उड़ान से पहले दोनों क्लॉक्स का समय था 8:15 और 10 लाख नैनो सेकंड्स। तो जब वो वापस आए तो टाइम होना चाहिए था 12:15 और 10 लाख नैनो सेकंड्स। और हैरानी की बात यह है कि प्लेन की जो क्लॉक का समय था 12:15 और जो नेवल ऑब्जर्वेटरी की क्लॉक का समय था 12:15 और 10 लाख नैनो सेकंड। प्लेन का क्लॉक था वह 10 लाख नैनो सेकंड ऑब्जर्वेटरी के क्लॉक से पीछे चल रहा था। कुछ लोगों के अनुसार नैनो सेकंड के फर्क से क्या फर्क पड़ता है। कुछ लोग शक करेंगे कि शायद वह घड़ियां ही खराब हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वह कोई मामूली घड़ी से नहीं किया गया था एक्सपेरिमेंट। वह एक्सपेरिमेंट एटॉमिक क्लॉक से किया गया था, जो कि दुनिया की सबसे एक्यूरेट क्लॉक होती है। इतनी एक्यूरेट होती है कि यह 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से को भी रिकॉर्ड कर सकती है। इससे यह प्रूव होता है कि जो क्लॉक स्टैटिक में है उससे प्लेन की जो क्लॉक है उसका टाइम स्लो चलता है। इससे यह भी प्रूव होता है कि जब कोई चीज मोशन में चलती है तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है, और जब कोई चीज रेस्ट में होती है, जब कोई चीज पड़ी होती है, उसके लिए टाइम फास्ट चलता है। इससे यह भी प्रूव होता है कि टाइम कभी एक स्पीड पर नहीं चलता। इसको थ्योरेटिकली तो कई जगह प्रूव किया गया, लेकिन यह एक मात्र ऑफिशियल एक्सपेरिमेंट है जो कि समय यात्रा को प्रूव करता है। ये कोई मैं मिस्टीरियस चीज नहीं सुना रहा आपको, यह एक ऑफिशियल एक्सपेरिमेंट था। दूसरे तरीके से समझे तो जब आप कार ड्राइव कर रहे होते हो आपके लिए समय स्लो चलता है इंस्टेड ऑफ जब आप बैठे होते हो। यह सच है कि इसमें कई मिली सेकंड के भी कई करोड़वें हिस्से में फर्क पड़ रहा है, लेकिन हम इस मेथड का यूज कर फ्यूचर में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। अगर हमें फ्यूचर में 15 साल ट्रैवल करना हो तो हमें बहुत तेज ट्रैवल करना हो। महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने भी कही, अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल करें तो आपके लिए टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। अगर आप लाइट की स्पीड से 10 घंटे भी ट्रैवल कर लेते हो तो धरती पर सालों बीत जाएंगी। आप बहुत फास्ट ट्रैवल कर रहे होंगे, आप जर्नी में होंगे, इसलिए टाइम आपके लिए स्लो चलेगा, क्योंकि धरती पर तो टाइम नॉर्मल स्पीड पर चल रहा है, लेकिन आपके लिए टाइम स्लो चलेगा। इसलिए जहां आपके 10 घंटे बीतेंगे धरती पर सालों बीत जाएंगे। लेकिन फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने की प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने एक बार टाइम ट्रैवल कर लिया तो आप वापस नहीं आ सकते, आपको वहीं पे ही रहना होगा। अब आप सोच रहे होंगे अगर ये एक्सपेरिमेंट पॉसिबल है तो ये अभी तक हुआ क्यों नहीं। पर ये तो बात हमने सोची ही नहीं कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने वाली
स्पेसशिप कहाँ से लाएंगे और इसको चलाने के लिए इतना फ्यूल भी कहाँ से लाएंगे जिससे इसकी पावर जनरेट हो सके। तो ये था कि हम कैसे फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। तो अब पास्ट अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी से यह पता चलता है कि आइंस्टाइन ने कहा था कि यूनिवर्स में कुछ वर्म होल्स है। वर्म होल्स वो होता है कि जो दो गैलेक्सीज को और दो समय को जोड़ता है, उससे हम पास्ट में भी टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन यह अभी तक सिर्फ एक कल्पना ही है। अगर आपको वर्म होल पे वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे फटाफट से जाकर 70 लाइक्स कंप्लीट करा दो। और 98% जो मेरी वीडियो देखते हैं उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाके करो यार। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना भी जरूरी है। तो मैंने आज आपको टाइम ट्रेवल से काफी डिटेल में बताया, तो मैं मिलूंगा आपको पहले यूनिवर्स के नए एपिसोड के साथ शनिवार शाम 7 बजे। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आपने मुझे इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है जाके करो यार, लिंक सीधा अबाउट सेक्शन। तो बाकी मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।